हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में अभी बज रहे सुबह के शायद 6:30 पौने 7, और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और आयु के टिफ़िन के लिए तो भिंडी कट कर ली है, निकाल के रखी, कटनी की सॉरी निकाल के रखी। तो मैंने ना पहले ही रात में भिंडी वगैरह सब, जैसे ही मार्केट से सब्ज़ी आई थी ना, सब इकट्ठी धो के रख दी थी ताकि मुझे बाद में परेशानी नहीं हो। और भिंडी है तो मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, ऊपर ही रख ली थी, क्योंकि फिर पलंग भिज जाते हैं ना तो फ्रिज खोलने में दिक्कत होती है। और चाय पीते पीते चलिए भिंडी कट कर लेते हैं। तो पहले तो मैं गोल तरीके से भिंडी काटने वाली थी, पर फिर मेरे मन में आया कि लंबी से भिंडी काट लेती हूँ तो जल्दी जल्दी कट जाएंगी। तो एक भिंडी में से अगर हम 4-5 पाक करके भिंडी काटें ना, बहुत अच्छे से कट जाती है। और फिर लाइट चली गई। लाइट तो हमारे इतनी ज़्यादा परेशान करी ना, इतनी बारिश भी नहीं हो रही है जितनी लाइट जा रही है। और यहाँ पर है तो फिर मैंने 2-3 कली लहसुन की कट कर लिए, और एक हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च है ना बहुत तेज़ आ रही है, और फिर बरसात का मौसम भी है तो बच्चों का पेट खराब होने का डर लगता है। और आयु को ना क्रिस्पी सी भिंडी खानी है, तो मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल के ही भिंडी बनाऊँगी। और आटे के लिए मैंने एक छोटा वाला कोपर ले लिया है, तो इसमें आटा निकाल लेते फटाफट। तो अभी है ना आयु और ये दोनों सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले टिफ़िन बना लेती हूँ, फिर दोनों को उठाऊँगी। तो मैंने तेल में ना थोड़े से जीरा राई डाल दिए थे, और फिर एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी, 2-3 कली लहसुन की डाल दूँगी। और है ना बिल्कुल फीकी फीकी सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, अच्छी लगती है ये इस तरीके से। और फिर जो मैंने और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और फिर जो हींग के बाद जो मैंने भिंडी कट करके रखी थी ना वो डाल दी थी। तो भिंडी वैसे तो देखिए बहुत सारी दिख रही है, पर इसको भूंज भूंज के ना इतना भूंजूंगी कि बिल्कुल आधी में से आधी रह जाएगी। और इतना आटा ले लिया मैंने, तो आटा थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि आयु का है ना, आयु का कहना रहता है कि मम्मा टिफ़िन थोड़ा ज़्यादा रखना ताकि मेरे फ्रेंड भी खा सके, क्योंकि अधिकतर उसके फ्रेंड है ना उसके टिफ़िन में से टिफ़िन खाना पसंद करते हैं। तो मैंने भिंडी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर उसको ढक दी, और अब तो आटा गूँथ लेती हूँ। परसों दिन क्या हुआ था, मैंने आयु के टिफ़िन में ना पास्ता बनाए थे, बट वो कह रहा था मम्मा हल्के से खारे लग रहे, तो मैंने रख दिए थे, कम ही रखे थे। तो वो कह रहा मम्मा बाद में मेरे फ्रेंड मांग रहे थे तो आप खाना थोड़ा ज़्यादा रखना। और अब है तो मैंने आटा लगा लिया। तो पहले ना बैठ के आटा लगा रही थी, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बट ठीक से आटा उसन नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मैंने नीचे बैठ के आटा उसन लिया था। और अब भिंडी खोल दी, देखी भिंडी अच्छी हो गई है। पर फिर भी ना मैं धीमे धीमे आंच पे भिंडी होने दूंगी। और अब ये लोग भी सब उठ गए हैं, तो साथ में आयु के लिए दूध गर्म कर लूँगी, और इनके लिए चाय बना देती हूँ। और एक साइड तो भिंडी हो ही रही है। बच्चों के स्कूल खुलने के बाद टाइम का तो है ना पता ही नहीं चलता है कि किधर टाइम निकल जाता है। हाँ, मैं स्कूल जाती थी तो सब मैनेज कर लेती थी, कि जैसे घर का काम भी, आयु को देखना भी, और स्कूल पढ़ाने जाना भी। बट अब मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। और साथ में है तो है ना स्कूल का थोड़ा बहुत घर पे भी काम ले आती थी, जैसे पेपर वगैरह बनाना, क्योंकि मैंने ना कंप्यूटर वगैरह सीखा है। तो सर मुझसे बोलते थे कि नहीं आप ले आना, और उस टाइम में ना मेरे पास लैपटॉप भी था, तो मैं घर पे पेपर बनाने के लिए भी ले आती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। बट अब मुझसे इतना काम नहीं बनता है। और एक साइड मैंने चाय रख दी, भिंडी हो रही है, तो अब मैं आयु की ड्रेस निकाल देती हूँ। तो आयु के ना ग्रे सूट की जो लोअर है ना वो डांस के समय घूम गई थी, तो फिर अब ये वाली नॉर्मल वाली लोअर पहन के जाता है। बट ये भी ना उस पर मैच हो जाती है, पर फिर भी उसके लिए ना क्रेक सूट वाली एक लोअर लेनी ही पड़ेगी। तो ये क्रेक सूट है ऊपर का, और नीचे मैंने वो लोअर निकाल दी, और ये वाइट वाली टी शर्ट है। तो देखती हूँ उससे बोलूँगी या तो वाइट टी शर्ट और लोअर पहन के जा, या फिर क्रेक सूट और लोअर पहन के जा, क्योंकि दोनों मत पहनना, गर्मी बहुत है। और अब देखिए अब फाइनली भिंडी हो चुकी है, जैसे मैंने बोला था ना भूंज भूंज के बिल्कुल इसको आधी कर दूँगी, तो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है ये। और इसमें तो फिर मैंने बेसिक मसाले और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और ये बहुत अच्छी बन गई थी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। क्योंकि भी है ना ताज़ी भिंडी थी, अगर पुरानी भिंडी होती ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनती, अच्छी लगती है। और फिर अब मैंने आयु का टिफ़िन पैक कर दिया है। तो टिफ़िन आयु के वो जो थे ना उनकी रबड़ ख़राब हो चुकी है, बट अब मार्केट में उनकी रबड़ नहीं मिल रही, तो अब ये इस वाले टिफ़िन में रख रही। तो मेरी चूड़ी कंगन है ना बहुत दिन से ऐसे ही फैले पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो अब इनको पैक करके रख देती हूँ। तो ये सारी चूड़ी है ना मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई है। दिलाई ही नहीं कि मतलब उनके पास है ना रखी थी, क्योंकि मैं जब भी जाने वाली होती हूँ ना और उनको पता होता है कि ये आने वाली है, तो वो पहले से ही है ना मेरे लिए चूड़ी बहुत बहुत सारी ले लेके रख लेती है। और कम से कम 50 से 60 रुपये दर्जन की चूड़ी हो गई है।
और ये देखिए बहुत सी चूड़ी तो है ना रखे रखे ही टूट जाती है, ऐसे कैसे जादू हो जाता है उसमें कि वो रखे रखे चूड़ी है ना अपने आप क्रैक हो जाती है। और फिर उसके बाद है तो मैंने चलो अपना बेंगल बॉक्स भी खोलते हैं और कुछ वेलवेट की चूड़ी वगैरह रखी है ना वो भी अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। ये देखिए तो कुछ के तो है ना बॉक्स ही गायब हो गए हैं। और ये वाली चूड़ी देखिए कि कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये 50 से 60 रुपये दर्जन वाली चूड़ी है। तो ग्रीन और एक ये 2 कलर की चूड़ी मुझे मम्मी ने दी है और ये कुछ मेरी पुरानी रखी है। और 1 दर्जन रेड वाली चूड़ी है तो मैं अभी भंडारे में गई थी ना वहाँ से मिली थी ये। और ये एक और है ना ये मुझे मम्मी ने दी थी मैं जब की बार गई थी। तो मुझे है ना एक बेंगल बॉक्स लेना है क्योंकि मेरा बेंगल बॉक्स पूरा टूट चुका है बट मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए फिर पन्नी में या इसमें उसमें चूड़ी पैक कर करके उस साइड का ही काट रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आवाज आ रही है। हैं। गई है सवेरे से ले अरे ले जा रही है संदीप। सोया तुम कितना बुरा भर रहा है ये सब। खाना दो। बताओ सुबह की लाइट गई है, अल्लाह के नाम लाइट पे नहीं आ खाना रही। दे रे बाबा। जो 11 साढ़े 11 बजे की लाइट गई ना, एक तो पीने का पानी भी नहीं भर पाई, एक ही का सड़ी भर पाई। बाहर जाकर मांग गया था कोई घर मिल जाएगा, भीख मांग रहा है। दाल भात किसी ने दाल भात बनाया हो गया तो दे दो। हो सकता है किसी ने कुछ अच्छा सा बनाया हो खाने के लिए। मत ठोके है सोंदे थोड़ी सब्जी खा तो लिए, मुँह जल गया। थोड़ा सा बादाम शेक रखा है आयु का, वही थोड़ा सा चखती ले ले अपने हाथ से ले ले। थोड़ा सा बादाम शेक रखा है आयु का, वही खाती हूँ क्योंकि ना मेरी भी आदत हो गई खाना खाने के बाद मीठा खाने की। मुझे डर भी लगता है, बताओ कैसे कि शुगर नहीं हो जाए, कि जिनको शुगर हो गई है तो मुझे भी डर लगता है कि मुझे शुगर नहीं होगा। बट है ना आदत भी पड़ी है कि खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। पर अब फिर भी हमने ना मीठा खाना कम कर दिया है। पर इससे कभी मुंह वगैरह जलता है तो मन होता है मीठा खाने का। खाना खाने के बाद अपनी तो आयु भी थोड़ी सी यही खाती। हमारा आयु कह रहा है कि खाना खाने के बाद अपने आप मुंह जलने लगता है अगर मीठा नहीं खाओ तो। आयु वो सिरे लगा ना मैडम सर, रिमोट कहाँ है? बुद्धि का आक्रमण हो चुका है। बुद्धियों का आक्रमण हो चुका है। जैसे लाइट आई ना बुद्धि भी आ चुकी है। तो अब लाइट वगैरह सब बंद करके अंधेरा करके और फिर रहना पड़ेगा। एक और निकाल दी, तो रबड़ निकाल दी। वाह वायु। तो ये है ना बादाम शेक है और ये 2-3 दिन का रखा था फ्रिज में। इसको आयु ने पिया ही नहीं था तो मैं चलो 2-1 चम्मच मैं भी इसको पी लेती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ घर पे बनाती हूँ पर आयु कह रहा था मैं मीठा बना खाने के नहीं नाम पा से मुंह रही हूँ। जलने लगता है, शायद सही हो। अब आयु अब मुझे नींद आ रही है। ये बात तो सही है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं तो फिर खाना बनाने का मन नहीं होता है, नींद आने लगती है। क्योंकि 7:30 बज गए, मेरे को वाकई में नींद आने लगी। वैसा मन हो रहा सो जाओ, पर नहीं, मुझे वीडियो एडिट करना है। तो चलो मैं पहले वीडियो एडिट करती फिर आप लोगों से मिलती। तो मैंने सोचा था कि वीडियो एडिट करती हूँ पर जैसे ही मैंने घड़ी देखी तो बाप रे 7:45 बज गए। तो अब मैं जल्दी से वीडियो पर एडिट थोड़ी बहुत ही कर पाई थी और फिर बंद कर दिया था और खाना बनाने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से जो चावल रखे हैं रखी है बहुत सारी, इसको मैं टमाटर वगैरह डाल के फ्राई करी थी, पर अब इसमें तड़का लगाती हूँ। तो मैंने है ना दाल में तड़का लगाने के लिए थोड़े से तेल में जीरा राई डाल दिए है, 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और दाल डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल के और इस दाल को है ना गरम सा कर लूँगी। तो ये दाल खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सुबह टिफ़िन में बनाने के लिए सोया चंक्स का पैकेट बुलवाया है और सूजी बुलवाई है। तो मैं देख रही थी ये कितना बड़ा है और कितने का है करके, और जीरा बुलवाया है और घी बुलवाया है क्योंकि जब से गर्मी पड़ रही है ना तो सब दही खा रहे हैं। तो फिर मैं मलाई नहीं निकाल पा रही हूँ घी बनाने के लिए, क्योंकि फिर हम मलाई निकाल लेते हैं ना तो दूध पतला हो जाता है और उसका दही अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये घी का डब्बा है ना, देखिए एक साइड से थोड़ा सा टूटा फूटा है, मतलब इसमें से घी निकला है। तो दुकान वाले देखिए हमको कैसे उल्लू बनाते हैं।
तो चलिए अब मैं सोफ़ा इसको चेंज करवा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।